हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 4.3। इसमें आपको बोला गया है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि आपको इक्वेशंस दी गई हैं और उनके आपको क्या करने हैं, रूट फाइंड आउट करने हैं। और इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि आपको मेथड का प्रयोग करना है, किसका, कंप्लीटिंग स्क्वायर का। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपका बहुत ज़रूरी है। 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, पिछले 2 सालों से आ रहा है। तो देखिए इसको करना कैसे है। तो आपका हिंदी में स्टेटमेंट क्या है, जो द्विघात समीकरण दी गई आपको उसके मूल का अगर अस्तित्व है तो आपको क्या करना है, इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको क्या है, जैसे कि कोई भी स्टेटमेंट दी जाएगी, जैसे कि 2x² माइनस में 7x प्लस में 3 इक्वल टू में दे दिया आपको 0। तो कोई भी स्टेटमेंट दे आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा में है, किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ, यानी कि यहाँ पे क्या है 2। तो पूरे इक्वेशन को किससे भाग कर दोगे आप, 2 से भाग कर दोगे। अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 से भाग कर देते, 5 होता तो 5 से भाग कर देते। क्या बात है, सबसे पहली बात नोट करने की क्या है, इक्वेशन लिखो, फिर क्या है जो एक्स स्क्वायर के साथ है उससे पूरी इक्वेशन को भाग कर दो। तो हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण को क्या है 2 से भाग करने पे, यानी कि डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 2, या फिर डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2, यानी कि इक्वेशन को 2 से भाग करने पर, समीकरण को 2 से भाग करने पर। तो इसका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके डिवाइड में 2 आ जाएगा, इसके डिवाइड में भी 2 आ जाएगा, और इसके डिवाइड में कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आ गई, यानी कि ये पहला काम करने के बाद में हमारे पास ये बना है। यहाँ पे हमें क्या देखना है कि एक्स स्क्वायर वाली बात होली ना। अब किसको देखो, एक्स को देखो, किसको, एक्स को। एक्स के साथ कितना है, 7/2 है, कितना है, 7/2। तो इस 7/2 को हमें रफ कार्य में करना है। ये वाली जो बॉक्स बनाया हुआ है ये आपका रफ करने का है, ठीक है। तो क्या करोगे, 2b के इक्वल किसको लोगे, जो x के साथ है। तो x के साथ कितना है, 7/2 है, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो। 2b के इक्वल में हमें क्या लिखना है, ये लिखना है। तो अब ये 2 यहाँ से क्या है, मल्टीप्लाई में से दूसरी तरफ गया तो क्या आ गया, 7/4 बना देगा। तो b की वैल्यू आ गई। फिर आएगी आपकी b स्क्वायर की वैल्यू, क्या निकालनी, b स्क्वायर, यानी कि इसका करना है आपको स्क्वायर। क्या करना है, दोबारा देखें, डिवाइड करने के बाद जो x दिया गया है उसके साथ जो भी गुणा में है उसको किसके बराबर लिखना है, 7/2 के, यानी कि जो 7/2 है उसको किसके बराबर लिखेंगे, 2b के, यानी कि x के मल्टीपल में कुछ भी हो। यहाँ पे 7/2 है, क्या पता आगे कोई कुछ और वैल्यू आए, तो उसको हम किसके इक्वल लिखेंगे, 2b के। वहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, b की, b के बाद किसकी निकालेंगे, b स्क्वायर की। जो बी स्क्वायर की वैल्यू आती है ना, अब तीसरा ही बात है याद रखने की, वो बी स्क्वायर की जो वैल्यू आती है उसको हमें जोड़ना और घटाना होता है, ठीक है, इक्वेशन में। तो क्या कर देंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग किसकी वैल्यू, बी स्क्वायर की। वो कितनी है, 49/16 है, यानी कि 49/16। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। तो आपका समीकरण 1 में 49/16 को जोड़ने और घटाने पर, और जोड़ना और घटाना कहाँ पे है, एक्स वाले के आगे, यानी कि ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स वाला हो गया, फिर आगे आपको जोड़ में लिखना है, फिर घटा में लिखना है। फिर आपके आगे वाले 3 को देख लो, ठीक है, यानी कि ये जो 3/2 था ना, इसको पीछे लिख दो, प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। बी स्क्वायर जोड़ने और घटाने के बाद में आपको क्या देखने है, स्टार्टिंग वाली 3 वैल्यू देखो, कौन सी वैल्यू, स्टार्टिंग की 3, उनमें आपको कुछ नहीं करना है, बस इन 3 को देख के यहाँ पे आपको एक बार तो लिखना है क्या, x, क्या लिखना है, x। फिर x के बाद में यहाँ पे देखिए जो x था वो किसका था, माइनस में था, तो माइनस का साइन। अगर यहाँ पे प्लस का होता तो प्लस का, और माइनस का होता तो माइनस का। तो फिर आप देखोगे b की वैल्यू, किसकी वैल्यू, b की वैल्यू, और क्या कर दोगे, लिख दो। क्या करना है, 3 जो आगे वाले आए ना आपके, उनकी जगह पे एक तो एक्स एज इट इज, माइनस है तो माइनस का साइन, और प्लस का है तो प्लस का, ठीक है। फिर जो बी की वैल्यू है वो
ठीक है। फिर उसका होल स्क्वायर, इतना काम कर दिया। ये किसकी जगह पे है, इन 3 की जगह पे। अब ये देखिए आपका एज इट इज लिख लो। अब इसको ना यहाँ से दूसरी तरफ ले जाओ, जो माइनस का है वो प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस का हो गया। एलसीएम ले लो, क्या आ गया 16। यहाँ पे कितना होगा 49 माइनस में आपका कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। तो कितना हो गया 25/16। अब ये स्क्वायर है, यहाँ पे ये स्क्वायर दूसरी तरफ गया तो क्या बनाएगा स्क्वायर रूट। तो इसने बना दिया स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। जब भी वर्गमूल को सोल्व करते हैं तो वैल्यू किस में आती है, प्लस में और माइनस में दोनों में आती है। ठीक है, तो एक बार इसको प्लस वाले के इक्वल ले लो और एक बार इसको माइनस वाले के इक्वल ले लो। तो प्लस वाले के इक्वल लिया तो ये आ गया, माइनस वाले के इक्वल लिया तो ये आ गया। तो दोनों से x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो x की जो वैल्यू आ गई वे क्या हो गए आपकी रूट्स यानी कि आपकी मूल हो गई। अब आपका पार्ट नंबर 3 देखिए भाई, क्वेश्चन क्या दी गई है आपको 2x² + x माइनस में 4 और इक्वल टू में 0। तो मल्टीप्लाई में x² के क्या है 2 है, तो सबसे पहले इसको 2 से भाग कर दो तो ये आ गया भाई। ठीक है, ये आने के बाद हमें क्या देखना है कि x के साथ क्या है 1/2 है और उसको किसके बराबर लिखना है 2b के। ठीक है, फिर यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे 1/4 आ गई। b के बाद किसकी b² की, और b² की जो वैल्यू आ गई उसको जोड़ना भी है और घटाना भी है। ठीक है, जोड़ वाला तीसरे पे, घटा वाला चौथे नंबर पे। ठीक है, इक्वेशन में जोड़ जो किया है वो तीसरे नंबर पे और घटा जो की है चौथे नंबर पे। फिर जो आपका ये -2 था तो -2 और बराबर में 0। फिर स्टार्टिंग के 3 की जगह आपको क्या करना है, एक तो x लिखना है, साइन किसका है प्लस का है तो प्लस का। b की वैल्यू कितनी आई 1/4 तो 1/4 और उसका स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है जो माइनस का है वो उसको दूसरी तरफ ले जाओगे प्लस का और प्लस वाला माइनस का। तो 1/16 ये वाला माइनस का था तो प्लस का हो गया, माइनस का 2 था तो प्लस का 2 हो गया। एलसीएम लिया और सोल्व किया तो कितना आ गया 33/16 आ गया। अब फिर क्या है स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाओ तो रूट हो जाएगा, रूट आएगा तो 33 का रूट सोल्व होगा नहीं, तो प्लस माइनस में लिखा √33/4। एक बार इसको प्लस वाले के इक्वल ले लो और एक बार इसको माइनस वाले के इक्वल ले लो। ठीक है, तो फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, यहाँ से ये आ गई और यहाँ से आपकी ये आ जाएगी, दोनों लिख दो, ये आपके क्या हो जाएंगे रूट। फिर आपका थर्ड पार्ट, इसमें आपको दिया गया 4x² + 4 √3x + 3 और इक्वल टू में 0। तो x² के साथ क्या है वही 4, तो 4 से भाग कर दो इक्वेशन को। 4 से भाग करने के बाद आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, अब x के साथ क्या है √3, तो √3 को किसके इक्वल लिखोगे 2b के। b की वैल्यू निकालोगे 3/2, b² की वैल्यू निकालोगे 3/4। तो अब इस 3/4 को जोड़ना भी और घटाना भी, जोड़ वाला तीसरे नंबर पे और घटा वाले चौथे पे। तो x² प्लस में √3x तीसरे नंबर पे, ये चौथे पे माइनस वाला, फिर जो आपका था वो एज इट इज। तो ये दोनों प्लस और माइनस में यहाँ पे ये यही दे रखा था, ये कैंसिल आउट हो गए और ये स्टार्टिंग वाले जो 3 है इनकी जगह पे क्या आ गया x प्लस में है तो प्लस का, और रूट b की वैल्यू क्या आई थी √3/2 और उसका होल स्क्वायर बराबर में 0। तो होल स्क्वायर है बराबर में जब 0 आ जाए तो उसको 2 बार करके लिख लो भाई। लिख लिया 2 बार करके, तो एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर। तो आपका क्या आ जाएगा x की वैल्यू दोनों बार माइनस की √3/2 आ जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। फिर है आपका पार्ट नंबर 4, इसमें आपको दिया गया 2x² + x + 4 = 0। अब x² के मल्टीप्लाई में क्या है 2 है, तो इसको क्या कर दो 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड करने के बाद आ गया ये। अब क्या देखना है x के साथ क्या है 1/2, तो इसको किसके बराबर लिखोगे 2b के। तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपकी 1/4 के। फिर क्या करनी होती है b² की वैल्यू 1/16। तो b² की वैल्यू को जोड़ना भी होता है और घटाना भी होता है। तो
तीसरे नंबर पे जोड़ दिया, चौथे नंबर पे घटा दिया और प्लस का 2 है आपका इक्वल टू में 0 है। इन 3 की जगह आपको क्या लिखना है, एक तो x लिखना है, प्लस का है तो प्लस का साइन, और b की वैल्यू कितनी है 1/4 है तो 1/4 और उसका सारे का होल स्क्वायर। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ये माइनस का था दूसरी तरफ गया प्लस का, और ये प्लस का था दूसरी तरफ गया माइनस का। तो आपके पास आ जाएगा ये जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस का हो गया। एलसीएम लिया तो कितना आ गया 16 आ गया एलसीएम, 1 के और 1 की 1 और 13 के और -2 की माइनस का 32 कितना आया माइनस का 31/16। अब हमें पता है भाई किसी भी संख्या का ना अगर क्या हो स्क्वायर हो तो वो कभी नेगेटिव नहीं आता। और ये क्या आया हुआ है नेगेटिव, नेगेटिव आया हुआ है ना तो इसके जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी रियल नहीं आएंगी। तो इसको हमें आगे सोल्व करना ही नहीं है। तो स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग जो होता है वो ऋणात्मक नहीं होता। देयरफॉर इसलिए दिस इज नो रियल रूट, यानी कि इसके कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होंगे फॉर दी गिवन इक्वेशन, यानी कि जो इक्वेशन आपको दी गई है उसके। तो आपको यहीं तक करना है आज पहला पार्ट। और इस पहले क्वेश्चन के ना ये 3 पार्ट तो हैं ही, साथ में आपका शायद एग्जाम्पल नंबर 8 होगा, एग्जाम्पल नंबर 8, 9 जो भी हैं, जिसमें भी आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना हो ना वो आपको करके देखने हैं एग्जाम्पल, ठीक है। और पक्के करने हैं। पिछली बार 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, उससे पिछली बार 4 का आया था, तो 4 और 5 नंबर का आता ही है इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में से ही। 4-5 क्वेश्चन है, 2 तो आपके एग्जाम्पल में होंगे, 3 पार्ट यहाँ से बनते हैं। तो 5 क्वेश्चन में चारों कोडों में 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो देख लो अब वो 5 नंबर आपको पक्के करने हैं या नहीं।